गाजा युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में युद्ध का जो ज्वालामुखी फटा था वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि इजराइल फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजराइल से साफ कह दिया है कि अगर इस बार इजराइल ने ईरान पर हमले की जरूरत की तो ईरान की तरफ से जो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा वो भूगोल बदलने वाला होगा। और खामनेई की इसी धमकी से ऐसी अटकलें लगने लगी थी कि ईरान किसी सीक्रेट हथियार के साथ साथ इजराइल के पड़ोसी मुल्कों से भी हमला कर सकता है। और अब इसी कड़ी में ईरानी सेना की इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादिमी ने नेतन्याहू को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। और इस धमकी के पीछे मिडिल ईस्ट में फिर से किसी तबाही की आहट छिपी है। दरअसल खादिमी ने इजराइल को डंके की चोट पर दो टूक कह दिया कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, हम एक अस्थायी स्थगन में हैं। खादिमी ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि दुश्मन संज्ञात्मक अभियान, खुफिया युद्ध और मनोवैज्ञानिक हमले कर रहा है जिससे आंतरिक संकट पैदा होने की उम्मीद है। इसलिए लोगों और अधिकारियों को सतर्कता के साथ मैदान में उतरना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर ईरानी सेना से जुड़ी न्यूज एजेंसी तस्मिन का कहना है कि ईरान के रिपेयर किए गए एयर डिफेंस सिस्टम और बिना इस्तेमाल वाली मिसाइलों के भंडार का मतलब है कि वो इजराइल के हमलों को रोक सकते हैं और एक और युद्ध में इजराइल को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तस्मिन ने आगे कहा कि इजराइल के साथ 12 दिन तक चले युद्ध में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा था, लेकिन तब से ईरान ने उन्हें दोबारा बनाया और उनका मॉडर्नाइजेशन किया है। इजराइल को अब एहसास हो गया है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भविष्य के युद्ध में कई गुना ज्यादा मजबूत होगा। आपको बता दें कि तस्मिन ने इजराइल को लेकर आगे कहा है कि ईरान का मिसाइल जखीरा बरकरार है और उसकी कुछ सबसे विनाशकारी मिसाइलों का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। किसी भी नए युद्ध का मतलब है इजराइल में और ज्यादा तबाही होना। तस्मिन के मुताबिक इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था वो वर्षों की खुफिया तैयारी का नतीजा था और इस ऑपरेशन को दोहराने के लिए इजराइल को सालों की और प्लानिंग करनी होगी। तस्मिन का कहना है कि दशकों की खुफिया जानकारी जुटाने और योजना बनाने के बाद इजराइल ने ईरान को अचानक से घेरने की कोशिश की, कमांडरों की हत्या की, एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया और तेजी से हत्याएं की। इजराइल ने कई हाई लेवल के सेना अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला, लेकिन इजराइल अपने मुख्य लक्ष्य ईरान की सत्ता और सामाजिक ढांचे और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म नहीं कर पाया। लेकिन इजराइल का मुख्य लक्ष्य था ईरान की सत्ता और सामाजिक ढांचे और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना, लेकिन इजराइल इसमें नाकामयाब रहा है।